आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जनता को लूटने के लिए फिर एक नया हथकंडा सामने आ गया है। कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के चलते जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, हमने उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं जो लघु कुटीर मध्यम उद्योगों में वितरित कर दिए जाएंगे, जिससे जनता के ऊपर किसी प्रकार की भी परेशानी ना आए, रोज़गार को लेके कोई भी भेदभाव ना हो और निचले स्तर पर रोज़गार ना जाए, लोगों को बिना रोज़गार के ना रहना पड़े, उनकी जीवन शैली सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए यह 20 लाख करोड़ रुपए निकाले गए थे। लेकिन अब IGL, CNG और PNG, CNC और PNG ये अपना रेट बढ़ाने वाले हैं। वह रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन से कहा जा रहा है जो आर्थिक दबाव आया है उसकी भरपाई करनी है। आने वाले 3 से 4 महीनों में इसकी भरपाई हो जाएगी, फिर शायद हम उसके रेट सामान्य कर दें। अब रेट सामान्य करने को लेकर ही सबसे बड़ी परेशानी है। एक समय की बात है, ऑटो के आगे 2 सीटें और फालतू लगी होती थी, उन्हें हटवा दिया जाता है प्रशासन द्वारा कि इस पर कोई नहीं बैठेगा। इसकी वजह से ऑटो वाले किराया बढ़ा देते हैं। अब किराया बढ़ जाता है क्योंकि 2 सवारियां कम थीं। कुछ दिनों बाद वह सीटें अपनी जगह में वापस आ जाती हैं, लेकिन किराया कम नहीं होता। तो ये जो आर्थिक दबाव की बात की जा रही है कि आर्थिक दबाव बढ़ गया है, 2 से 3 से 4 महीने में यह सब बराबर हो जाएगा, तो इस भूल में मत रहिए आप। यदि 10 रुपये बढ़ाए जाएंगे तो 2 रुपये फिर कम कर दिए जाएंगे, यानी 8 रुपये तब भी आपको फालतू देने होंगे। यही तो होता आ रहा है जब से अब तक। गैस सिलेंडर को लेकर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट की जा रही थी और अंधभक्त खूब खुश भी थे कि अब तो गैस मुफ्त में मिलेगी। अब की बार मोदी सरकार, गैस के दाम आप देख सकते हैं, पेट्रोल के दामों में इजाफा देख सकते हैं, डॉलर और रुपया में मुकाबला किया जा रहा था, वह भी मौजूदा समय में परिस्थितियां आपके सामने ही हैं। रोज़गारों की बात की जा रही थी, वह भी आपके सामने है। यहाँ अगर इजाफा हुआ है किसी चीज़ में तो वह लिंचिंग में हुआ है और धार्मिक जो सहिष्णुता बनी हुई थी उसको पूरा बिगाड़ने का काम किया गया है। तो अब ये जो पैसा लिया जा रहा है ज़्यादा, फिर वह जनता की जेब से ही जाएगा। जैसे निर्मला सीतारमण कह रही थी कि ओला उबर में लोग ज़्यादा चलना पसंद करते हैं, इसीलिए तो अब गाड़ियां कम बिक रही हैं, तो ओला उबर के भी रेट में इजाफा होगा। गैस से जो भी तामझाम चल रहा है सब में इजाफा होना है, आप यह समझ लीजिए। तो अब ये पैसा फिर आपकी जेब से जाना है, ज़्यादा मात्रा में जाना है, फ़ायदा पूंजीपति का होना है। नोटबंदी के दौरान भी पूंजीपति का फ़ायदा हुआ, लॉकडाउन के दौरान भी पूंजीपति ने ही कमाया है, इसके बाद भी यही होने वाला है। बिहार चुनावों को लेकर चाहे कितने भी जुमले दे दिए जाएं, कितने भी झूठ बोल लिए जाएं, जनता सब समझ चुकी है। जिसके परिवार से किसी व्यक्ति की मौत हो गई है इस लॉकडाउन के चलते, जब अपने घर की ओर जा रहा था केवल कि वे खाना प्राप्त कर सके, सुखी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके, उस दौरान उसकी मौत हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके घर का कोई भी व्यक्ति इस सरकार को माफ़ कर पाएगा। क्या आप कर पाएंगे? क्या सरकार की गलती है 4 घंटे का जो समय दिया था, थोड़ा समय पहले दे देते जब ट्रंप आए थे कि आप अपने पहले घरों में चले जाइए फिर हम लॉकडाउन लगाएंगे। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।